एक गांव में एक कुमकुम नाम की लड़की रहती थी। वो लड़की बहुत ही ईमानदार और उसकी उम्र अभी 19 साल थी। सभी गांव वाले उस लड़की को बहुत ही समझदार मानते थे, क्योंकि वो लड़की सुबह उठती, नहाती और अपनी साइकिल को उठाकर भगवान शिव के मंदिर जाती थी। वहां पर जाकर भगवान शिव की आरती करती, उनकी पूजा करती और वापस अपने घर में आ जाती थी। कुमकुम के माता पिता भी कुमकुम से बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन जब भी कुमकुम का जन्म हुआ तो पंडित जी ने एक बात बताई थी कि इसकी कुंडली में जब ये 20 साल की हो जाएगी तो बहुत ही भारी कष्ट लिखा है। शायद उस कष्ट की वजह से कुमकुम की मौत भी हो सकती है। यही बात सोचकर कुमकुम के माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। कुमकुम अभी 19 साल की थी, अभी 20 साल की कुमकुम होने ही वाली थी। इसीलिए कुमकुम के माता पिता को बहुत परेशानी रहती थी। एक दिन कुमकुम सुबह जल्दी उठी, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर गई और वहां पर आरती कर कर वापस आई। जब कुमकुम घर पर वापस आई तो कुमकुम ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मेरी दोस्त की शादी है, मैं वहां पर जा रही हूँ। तो कुमकुम ऐसा बोलकर वहां से चली गई और अपने माता पिता को भी वहां पर आने के लिए कहा। कुमकुम के जाने के बाद उसके पिता रोने लगे, क्योंकि आज के 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था और वो 20 साल की हो जाने वाली थी। कुमकुम के जाने के बाद उसके पिता रोने लगे और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, ये तो आपकी इतनी पूजा करती है, तो फिर इसकी कुंडली में इतना दोष क्यों है। कुमकुम की माता कहने लगी कि तुम रो मत, भगवान शिव सब कुछ अच्छा कर देंगे, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर कुमकुम के माता पिता भी कुमकुम की दोस्त की शादी में चले गए। शादी अच्छे से संपन्न हुई। 2 दिन बाद गांव में अमरनाथ के लिए यात्रा जानी थी। कुमकुम भी अमरनाथ की यात्रा के लिए जाना चाहती थी। कुमकुम के माता पिता ने उसको जाने के लिए अनुमति दी। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ जाना के लिए तैयार हो गई। बस चली और अमरनाथ के पहाड़ों में जाकर रुक गई। वहां पर सभी उतरे। पैदल यात्रा थी, बहुत ठंड थी, आसपास पहाड़ थे, बहुत ही खूबसूरत माहौल था। कुमकुम और उसके चाचा चाची बहुत ही ठंड मना रहे थे, क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ रही थी। कुमकुम ने अपनी चाची जी से कहा कि अगर आपको ठंड लग रही है तो मैं आपको स्वेटर लगा कर देती हूँ, मेरे पास एक और गर्म स्वेटर है। कुमकुम की चाची ने कहा कि ठीक है, तुम मुझको एक स्वेटर दो। कुमकुम उसको स्वेटर लाकर देती है और तीनों जने वहां पर रुककर चाय पीने लगते हैं। जब रात हो जाती है तो कुमकुम और उसके चाचा चाची एक पंडाल में जाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान शिव का नाम लेते हैं। आज कुमकुम का जन्मदिन भी था। कुमकुम भगवान शिव को याद करती है और अपनी चाची को कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, देखती हूँ कि कहाँ पर माहौल है। कुमकुम ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है और पहाड़, बर्फ देखने आसपास चली जाती है। तभी कुमकुम का पैर फिसल जाता है और एक खाई में कुमकुम गिर जाती है। चाची ये देखकर बेहोश हो जाती है। कुमकुम के चाचा चाची रोने लगते हैं। वहां पर सभी लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। तभी पुलिस के कुछ लोग और डॉक्टर वहां पर आते हैं और कुमकुम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी माँ पार्वती भगवान शिव के पास आती है और कहती है कि कुमकुम तो आपकी प्रिय भक्त है, उसको ऐसी सजा क्यों। भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरी सच्चे दिल से पूजा करता है उसको मैं कुछ नहीं होने देता, कुमकुम को भी कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान शिव अपनी कृपा से कुमकुम को अच्छा कर देते हैं और थोड़े समय बाद कुमकुम उनको मिल जाती है। कुमकुम को भी एक खरोच तक नहीं आती। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और वहां से वापस आ जाती है। जब कुमकुम अपने घर पर आती है तो ये सभी बात उसके माता पिता को पता चलती है और उसके माता पिता कुमकुम का हाथ पांव देखना शुरू कर देते हैं कि उसको चोट तो नहीं लगी। लेकिन भगवान शिव की दया से सब कुछ ठीक था। तो
कुमकुम के माता पिता भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं। थोड़े समय बाद एक अच्छे घर में कुमकुम की शादी भी हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।